रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। हस्ब रिवायत जैसे मैं मुख्तलिफ लोन के बारे में आपको बताता हूँ, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ MCB हाउस लोन। आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक से हाउस लोन किस तरह ले सकते हैं और इसकी अहलियत का मियार क्या है और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपके पास कौन से कागजात होने चाहिए। तो नंबर एक, अगर आप सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पेंशनर होल्डर हैं तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4, अगर आप काश्तकार हैं तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी हाउस लोन के लिए 4 कैटेगरीज उन्होंने रखी हैं: सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट मुलाजिम, अपना कारोबार करने वाले मुलाजिम, अपना कारोबार करने वाले अफराद, पेंशनर होल्डर अफराद और काश्तकार हजरात। अगर आप ये 4 कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप MCB हाउस लोन को किस तरह लेंगे, इसका मैं तरीकाकार अब आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो हाउस लोन दे रहा है उसमें उन्होंने 4 कैटेगरीज वो रखी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी उन्होंने हाउस लोन के अंदर अहल कर दिया है कि वो हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप घर खरीदने, जो बना बनाया घर है, खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, प्लाट खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, घर की तामीर और मरम्मत के लिए ले सकते हैं, और जो पहले से आपके पास घर मौजूद है उसकी तोसीक के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अब इसमें उन्होंने अहलियत का मियार क्या रखा है। नंबर 1, तनख्वाहदार अफराद की जो माहाना आमदनी है वो 40,000 रुपये तक हो। 40,000 रुपये उनकी माहाना आमदनी हो, और जो तनख्वाहदार अफराद हैं, मुलाजिम पेश हैं, सरकारी है, नीम सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर में है। और नंबर 2, ज़ाती कारोबार अगर वो करते हैं तो फिर उनकी जो माहाना आमदनी है वो 55,000 रुपये तक हो, तो वो इस हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ज़ाती कारोबार या जो कोई काश्तकार है उनकी माहाना आमदनी, ज़ाती कारोबार की वालों की भी माहाना आमदनी जो है वो 55,000 रुपये तक हो। अब इसमें जो उन्होंने उम्र की हद रखी है उसमें 2 कैटेगरीज रखी हैं, 22 साल भी रखी है और 25 साल भी रखी है उन्होंने। अब ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया इन्होंने इसलिए रखा है 22 साल का और 25 साल का। सरकारी मुलाजमीन के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने थोड़ी उम्र की हद जो है वो कम से कम ज़्यादा रखी है। यानी कम से कम 22 साल के लिए सरकारी मुलाजिम हो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर से हैं तो वो फिर 25 साल के लिए हों। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जो रखी है मुलाजिम पेशा अफराद के लिए या कारोबारी अफराद के लिए वो 60 साल से 65 साल के दरमियान रखी है। लेकिन पेंशन होल्डर अफराद अगर हाउस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने किसी किस्म की कोई उम्र की कैद नहीं रखी, कोई उम्र की हद नहीं रखी। नंबर 4, मुलाजमत पेशा अफराद को 2 साल मुलाजमत को हो चुके हों, यानी उनकी सर्विस को 2 साल हो चुके हों, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। कि ये नहीं हो सकता कि वो फ्रेशली अभी 1-2 महीने में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है मुलाजमत की और उन्होंने हाउस लोन अप्लाई कर दिया, वो एलिजिबल नहीं होंगे। कारोबारी अफराद को कारोबार करते हुए 3 साल हो चुके हों, 3 साल का कारोबारी वो सबूत देंगे। इसी तरह काश्तकार हजरात जो है वो काश्त करते हैं तो पिछली 2-3 साल का उनके पास कोई सबूत हो कि वो इस ज़मीन के ऊपर काश्तकार, बतौर काश्तकार हैं और इसके ऊपर वो काश्त करते हैं। तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हो, अगर किसी के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। कागजात इसके लिए क्या होंगे? इसके लिए अगर शनाख्ती कार्ड की आपके पास कापी होनी चाहिए जो एक्सपायर ना हो। 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हों ताज़ा। नंबर 3, आमदनी का सबूत हो, कारोबारी हजरात और काश्तकार के लिए आमदनी का सबूत हो। और जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं वो सैलरी स्लिप के ऊपर जो है वो ये फ़ाइल मुकम्मल कर सकते हैं। और काश्तकार हजरात के लिए ज़मीन के कागजात भी होना ज़रूरी हैं और कारोबारी अफराद के लिए भी ज़मीन के कागजात होना ज़रूरी हैं इस लोन के लिए। तो ये MCB हाउस लोन के बारे में मैंने आपको बताया। ये लोन जो है वो 20 लाख से 30 लाख के दरमियान तक देते हैं, यानी 30 लाख रुपए तक ये हाउस लोन देते हैं घर की मरम्मत, तामीर, रंग रोगन या प्लाट ख़रीदने के लिए। तो इस बारे में अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।